सतगुरु बांझे रे माने साचो साचो नाम सुनाए सतगुरु साचो नाम साचो शब्द सुनाए भर में कोई सतगुरु भांजे वो माने साचो नाम ढोलक की आवाज कम करो भैया। ये सतगुरु मेरा सिर धनी रे मैं चरणारो का सतगुरु मेरा सिर धनी रे मैं चरणारो का ओ राम जी मैं चरणारो दिन से जाय भी लूंबी रे दिन से जाय काटी जमरी फांस ओ काटे जमरी फांस भर में कोई सतगुरु भांजे रे माने साचो नाम सुनाए भर में कोई सतगुरु भैया योग यज्ञ जप तप करे रे 68 तीरथ नाय योग यज्ञ जप तप करे रे 68 तीरथ नाय तेरे 68 तीरथ नाय और आत्म एक तार बिना रे और आत्म एक तार बिना रे जगरे गेले जाए ओ जगरे गेले जाए भर में कोई सतगुरु भांजे रे माने साचो नाम सुनाए भर में कोई सतगुरु भांजे माने साचो नाम सुनाए वेद कथा सुन सीख के रे बाँची करे विचार वेद कथा सुन सीख के रे बाँची करे विचार नाम निराड़ो रे गयो रे नाम निराड़ो रे गयो रे कर कर लोकाचार हो कर कर लोकाचार भर में कोई सतगुरु भांजे वो माने साचो नाम सुनाए भर में कोई सतगुरु भांजे माने साचो नाम सुनाए बिना गुरु गमने चे बिना रे केवे केवावे कू बिन गुरु गमने चे बिना रे केवे केवावे कू
गुरु भांजे वो माने साचो नाम बोलो राम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे हरिराम दास जी महात्मा लिखे, स्वरूप ने भूल गयो है, वास्तविक स्वरूप ने भूल गयो है। सदगुरु ये जीव रही भरम नहीं तोड़िया करे, कैसो भरम। वाणी में कितने सुंदर उदाहरण दिया है। रजू रेण अंधियारी रे जामे सर्प निहारी रे, बोलो रजू रेण अंधियारी रे जामे सर्प निहारी रे, गट बयाऊ जियारी रे, गट बयाऊ जियारी रे बेभागो भारी रे, गट भयाऊ जियारी रे बेभागो भारी रे। सदगुरु जी महाराज की। प्रभात्री 4-5 बजी, पूर्व अंधारो भी नहीं हो और पूर्व प्रकाश भी नहीं हो। बहन गाय दूने रे वास्ते बाड़े जावती, बीच रास्ता में बिन दिखे अरे सर्प पड़ियो है। सर्प रे कारण वो भयभीत हो गई और वापिस अपने घर आ गई। सुबह पतिदेव ने कहे, पतिदेव आज तुम्हें सुबह दूध काटने जाती गौ माता रो, तो बीच रास्ते में सर्प पड़ी हो तो मैं वापिस आ गई, अब मैं वापिस जाऊं। आगे जावे देखे सर्प नहीं, उठे एक बड़ी जेवड़ी पड़ी, रस्सी पड़ी। सजनों प्रकाश होते ही वीर वो भ्रम मिट गयो, पर ही जेवड़ी पर जब तक भ्रम हो तब तक वह सर्प जीतो जीतो कम नहीं हो, और जैसे ही भ्रम मिटियो कोई प्रकार हो भय नहीं। ऐसे ही सजनों मानव बाहरों बहुत मजबूत दिखे, बाहरों बहुत सुरवीर दिखे, अंदर से बहुत ही कमजोर है मानव। बाहरली चीजों डरे को नहीं है, दृश्यमान चीजों नहीं दिख डरे, और अदृश्य चीज रो भय डाल दे तो वीरों डर डूब जावे। ये मानवरी प्रवृत्ति। अरे थारे घर में तो कोई प्रेत बैठो है, अब वो प्रेत दिख के नहीं, बोले नहीं, चाले नहीं, खावे नहीं, बीरू डरे है। ये डर और ये भय कब मिटेला? जब गुरु रो ज्ञान ठीक ठीक समझ में आ जावेला और भक्ति री द्वारा अपनो आत्मबल बढ़ जावेला। राम भजन रे द्वारा आत्मीय शक्ति बढ़े और मन रो भय और भरम दोनों ही समाप्त हो जावे। आप कभी कभी जैसे ऐसी जगह मातू निकलो, लोग कहते अरे आगे जी को बहुत डर है, ही जगह माते रात्रि समय हो वे डर है बहुत जगह माते, तो कहीं करता करता निकलो हो, राम राम करता करता निकलो हो। राम 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 करतो करतो नीचे गुण गालियों जावे ओलो सो, पर राम राम करते ही एक शक्ति आ जावे है अंदर। कैसे भी करो, चाहे डरे मारी करो तो भी में एक वो ऊर्जा आ जावे। अरे राम जी ने याद करे, हनुमान जी ने याद करे, शंकर भगवान ने याद करे, ऐसे करता करता वो निकल जावे। सजनों ये जो भय है, ये डर अपने अंदर बैठेड़ो है, इरो कारण दो ही है, एक तो अज्ञान और एक भक्तिहीनता। जो महात्मा भक्ति करता बहने चीजा रो नहीं तो भय हो और नहीं भरम हो। गुलाबदास जी महात्मा शमशान भूमि में बैठकर भगवान रो भजन करता है।
जी भूमि माते आम व्यक्ति लोग जाने डरे है और वे महापुरुष भी जगह माते बैठ और भगवान को भजन करता। बहुत जगह ऐसी जहाँ जगह माते जाने लोग भयभीत रहता है, पर संत पधारिया और भक्ति करने लगा जी जगह माते लोग जाता नहीं है, वे जगह माते राम द्वारा बनगा। भाई ये है राम जी री भक्ति रू प्रभाव। राम जी रू नाम भरम रो भंजन करने वालों है, भरम निवारण बैहरण कली में हरि को नाम के नानक निस्दिन जपोर सफल होवे सब काम। गुरु नानक देव के ये नाम भरम नो निवारण करने वालों है और बेहरने वालों है। ई भगवत नाम रो स्मरण करो, ई भगवत नाम में एकदम से रचमच हो जाओ। तो हरिराम दास जी महात्मा कहे भरम तो सदगुरु बाने रे साचो नाम सुना। कैसो भरम के योग यज्ञ जब तब करे 68 तीर्थ नाई और आत्म एक तार बिना और जगरे गेले जाई। संसारिक पारी साधन किते भी कर लो, जब कर लो तब कर दो, होम यज्ञ कर लो, मेरे द्वारा कहीं प्राप्त हो, मेरे द्वारा पुण्य प्राप्त हो। ये नहीं है कि वो निष्फल है, फलदायक है, पर बारी ये साधनों से कुछ पुण्य प्राप्त हो जावे है और पुण्य रो वापिस भोग करना पड़े है। और जैसे ही मानव और आत्म खोज विचार में निकल जावे है और अंतर्मुक्ता की तरफ जावे है, वो जो युक्ति है वो मानव ने मुक्त करने वाली है। ये नाम पाप पुण्य से परे है। पाप और पुण्य ने दरिया महाराज कैसा बताया? अरे पाप पुण्य सुख दुखरी करनी, बेड़ी थारे लागी पाए, 5 ठगों रे वस पड़ियो रे, 5 ठगों रे वस पड़ियो रे, कब घर पहुंचे जाए बटाऊ, बैता भाई मार्ग माए। बोलो राम जी महाराज की। पाप और पुण्य ने दरिया महाराज बंधन रूप बताया है और पाप पुण्य सु परे निर्गुण भक्ति रो जो भेद है ये मुक्त करने वालों है। पुण्य करे पर कर्तव्य समझ करे, वापिस भोगने री इच्छा पुण्य मानव नहीं करे। बिन इच्छा जो दान करे वो दान केवावे, फल मांगे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो सज्जनों हरिराम दास जी महात्मा भी और कहे आगे, वेद कथा सुन सीख के बांचे करे विचार, नाम निरालो रह गयो रे कर कर लोका चार। ये वेद कथा है, वाणी है, ये पढ़नो और सुननो, इन्हें जीवन व्यतीत कर दियो। और यदि भगवान की भक्ति नहीं करी तो भी कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ ये जरूर है, वाणी सुनने वाणी पढ़ने अपना अंतःकरण शुद्ध है, अपना जीवन अच्छो बने, अपना भाव पवित्र बने। पर कल्याण और मुक्ति रे वास्ते तो मानव ने भगवान रो भजन ही करनो पड़ी सजनो। तो यही कहे कि बरम करम रा तूतड़ा और सदगुरु देवे उड़ाई, राम नाम निज कण शब्द सिख को दय पिछड़ाई। अब दूसरी बात, भरम तो ज्ञान रे द्वारा मिटे, कर्म कैसे कटे? कर्म काटने री युक्ति है भगवान रो नाम। और ध्यान रखनो सजनो, मानव रो जन्म क्यों वे? कर्मों रे कारणों ही जन्म वे। कर्म बंधनों जैसे ही मानव मुक्त होई, कर्म जैसे ही मानव काट दे वैसे ही मानव मुक्त हो जाए। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। गोस्वामी जी कहे कि विश्व री रचना कर्मों रे कारणों ही भी है। तो 3 प्रकार का महात्मा कर्म बताया, ध्यान दे सुन लो। 3 प्रकार का कर्म। पहलो कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म है जो अपने पिछले जन्मों में करिया। क्योंकि
आप पिछले जन्म में तो कुछ ना कुछ कर्म करता आया ही हाँ, और कर्म इकट्ठा जो संचित कर्म पिछले जन्म में किया गया कर्म जो अपने भविष्य ने प्रभावित कर सके, जाने अभी तक भोग्या नहीं है और जो जमा पड़िया अभी भविष्य में भुगतना है, मैंने गया करी संचित कर्म। देखो सजनों, संचित कर्म मानव रे भविष्य ने प्रभावित करे। उदाहरणतः जैसे बैंक में धन जमा है और जिन्हें अभी तक अपा खर्च्यो नहीं, वो संचित कर्म। संचित कर्मारो भुगतान भविष्य में करना पड़े। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म रो ही एक हिस्सो है, जाने अभी अपा वर्तमान में भुगत रिया हाँ, जहाँ प्रारब्ध कर्मों रे द्वारा ही मानव ने सुख दुख मिले है, जहाँ प्रारब्ध कर्मों रे कारणों ही हानि लाभ हुए है, जहाँ प्रारब्ध कर्मों रे कारणों ही मानव रो अपमान और प्रसिद्धि हुए है। ये सब अपने प्रारब्ध कर्म रो ही कारण है। सजनों, प्रारब्ध कर्म कैसा है? प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान सिर, अज्ञानी भोगे है रोई। प्रारब्ध कर्म सबरे लागू हुआ करे। प्रारब्ध कर्मा में कोई पाप करियोड़ो है तो बीरो भी फल अपाने भुगतनो पड़ी। अब चाहे हंस भुगतो और चाहे रोई भुगतो, ज्ञानी वे वो हंसते हंसते स्वीकार कर ले वे, और अज्ञानी वे है वो रात दिन रोवे है। प्रारब्ध कर्म कैसा है? जैसे तीर कबाणु निकल गो है, तीर कबाणु निकलिया बस रुकनालो नहीं है, वो तो लागी। ऐसो ही प्रारब्ध कर्म, वो तो भुगतनो ही पड़ी। कोई आदमी लकवा जैसी बीमारियों ग्रस्त हो जावे, वर्षों वर्षों तक माचा में पड़ियो रहे है, प्रारब्ध कर्म है, भुगतना पड़ी। चाहे रोई भुगतो और चाहे आंसर भुगतो। इस वास्ते सजनों, ज्ञानी जो है ज्ञान रे द्वारा बने भुगत लेवे के भुगत और फ्री हो। भगवान कृष्ण जैसे अवतारी संसार में आया, मैंने भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़िया। जब भगवान कृष्ण अपनी साधना कर अपनी वो लीला समाप्त करन साधना रे वास्ते चलिया गया, तो एक कहवे एक भील जो हो वो हिरण रे शिकार रे वास्ते आयो हो, और भगवान रे पैर में जो पद्म रेख चमक रही ही हिरण समझ, और भील तीर लगायो। तीर लगाते ही वो तीर भगवान री छाती में लग गयो। भगवान हा ऐसे आवाज करी, आवाज सुनते ही भी भील रे कानों में पड़ी। अरे मैं तो पशु समझ तीर बायो हो, और आगे तो कोई मानव है। जावे देखे आगे भगवान, भील री आंखों में आंसू आएगा कि मैं गजबरा काम कर दिया, भगवान रे तीर लगा दियो। भील तो रो रियो है और भगवान हंस रिया है। क्यों? भगवान ज्ञानी है और भील अज्ञानी। भगवान कह रहे मैं मारे तीर लागो मैं तो हंसू, तू क्यों रोवे? के मारी भूल हो गई। भगवान के भूल थारी कौन भी, भूल तो मारूं भी, जीरो आज मैं भुगतान करूं, भील समझो नहीं। तो भगवान बोले कि जी त्रेता युग में मैं रामचंद्र रूप में अवतार ले रहा हो, क्योंकि ये रामचंद्र जी और कृष्ण जी ये भगवान विष्णु रा अवतार, 10 अवतारों में अवतार आई। मैं भी समय रामचंद्र बनायो और मैं अपने स्वार्थ वास्ते छल कपटू बाली रे तीर लगायो। आज वही रामचंद्र कृष्ण बनियो है और वही बाली भील बनियो है, और वी कर्मारो जो खातो है वो चूक तो हो गयो। सजनों, अपने जीवन में कने दुख आ जावे, ई बात ने समझ और भी ने सहन कर लेनो कि अपने द्वारा कोई करिया गया प्रारब्ध कर्म ही है जो आपने भुगत रिया। आ बात आपा कहवा हाँ जरूर, पर आपा इन्हें स्वीकार कौन करा। आज देख लो कोई आदमी दुख पावे जन कह रहे भाई रे मैं तो एड़ा ही कोई कर्म
करिया, ऐसा ही मैं कोई कर्म करिया जारे कारण ये मने पश्चाताप मिल दिया। सजनों, प्रारब्ध कर्म भुगतने छूटे है, संसारा खत्म हो जावे। अभी जो भुगत रिया तो भुगत ही रिया, पर आगे आने वाला ए कर्मारा वेगने, ए कर्मोरी थापने आपे रोक सका कैसे? भक्ति री द्वारा। यदि आपे भगवान रो नाम लेवा, भगवान रो निश्वास सुमरण करा तो निश्चित ही संचित कर्म कट जावे और भविष्य में आपने दुख और तकलीफ नहीं पड़े। भगवान री भक्ति में ये शक्ति हुआ करे।